तो दोस्तों 7 साल की खींचतान, बयानबाजी और खामोशी की जंग के बाद आखिरकार कनाडा ने झुकाया सर। इंडिया ने जीत लिया डिप्लोमेटिक वार। भारत कनाडा के रिश्तों में नई सुबह की शुरुआत। दोस्तों, कनाडा ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि उसके अंदर से कुछ खालिस्तानी उग्रवादी संगठन वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं और ये गतिविधियां पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट यानी राजनीतिक हिंसा से जुड़ी हुई है। चलिए विस्तार से जानते हैं क्या है रिपोर्ट और कौन से संगठन शामिल हैं। रिपोर्ट का नाम है 2025 असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशियल रिस्क इन कनाडा। इस रिपोर्ट में खास तौर पर बतलाया गया है कि 2 खालिस्तानी संगठन, बाबर खालसा इंटरनेशनल जिसको शॉर्ट में BKI के नाम से जानते हैं, और दूसरा इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जिसको ISYF के नाम से जाना जाता है, कनाडा के अंदर से वित्तीय सहायता पा रहे थे। ये संगठन पहले से ही कनाडा द्वारा प्रतिबंधित घोषित है। दूसरा, गतिविधियों का स्वरूप और खतरा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये संगठन अब बड़े बड़े नेटवर्क से नहीं बल्कि छोटे छोटे समूह द्वारा काम कर रहे हैं। लोग विदेश में रहने वाले समुदाय या गैर लाभकारी संस्थाएं, चैरिटी चैनल्स आदि के माध्यम से धन जुटा रहे हैं। इन गतिविधियों में शामिल है प्रचार, हिंसा की योजना, प्लानिंग वायलेंस एक्टिविटीज एंड प्रोपेगेंडा, राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देना और भारत में सामाजिक अशांति फैलाने की कोशिश करना। रिपोर्ट में PMVE यानी पॉलिटिकली मूवमेंट वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट की श्रेणी में इन खतरों को चिन्हित किया गया है, जिनमें ये संगठन अन्य अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी समूह जैसे हमास, हिजबुल्लाह आदि के साथ शामिल किए गए हैं। अब ये जानिए कि क्या क्या कार्रवाई हुई है और अब तक का पहला BKI और ISYF को पहले से ही कानून रूप से प्रतिबंधित किया गया है। कानून के तहत ये टेररिस्ट एंटिटी है। दूसरा, कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने पहली 2024 की रिपोर्ट में स्वीकारा है कि खालिस्तानी उग्रवादी ने कनाडा को आधार बनाया है प्रचार, फंडिंग और हिंसा की योजनाओं के लिए। तीसरा रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि वित्तीय निगरानी और कानून प्रवर्धन में सख्ती नहीं हुई तो ये संगठन और अधिक सक्रिय हो सकते हैं। जो चैनल्स फंडिंग कर रहे हैं, चाहे वो लाभकारी हो या चैरिटी हो, उनकी संस्थागत पारदर्शिता की कमी है। भारत लंबे समय से कह रहा है कि खालिस्तानी समर्थक तत्व कनाडा में सक्रिय हैं और भारत ने कई समूहों को प्रतिबंधित करने नेताओं की गिरफ्तारी की मांग भी की है।